अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। तमाम तर मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद अपोजिशन इत्तेहाद आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस कराने में कामयाब रही। गुज़िश्ता रोज़ लेजेंड होटल की इंतजामिया की जानिब से अपोजिशन जमातों से ये दरख्वास्त सामने आई थी कि वो अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी दूसरी जगह का इंतखाब कर लें, क्योंकि होटल इंतजामिया पर कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ मुनक्किद ना करवाने के लिए शदीद दबाव है। होटल मैनेजर का अपोजिशन रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि होटल के 150 मुलाजमीन की नौकरी का सवाल है। अगर हमने आपकी बुकिंग मनसूख ना की तो हमारे होटल को सील किए जाने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। होटल इंतजामिया का ये मौक़िफ़ सामने आने के बाद अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से आज होटल की लॉबी में कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज का इनेकाद किया गया, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं की ना सिर्फ हुकूमत को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया, बल्कि कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बिलखुसूस जो है वो उन्होंने कहा कि हम मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से बुलाई गई इस कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 9 नुकाती एजेंडा एलामिया की सूरत में सामने आया है, जिसके मुताबिक मुल्की मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को करार दिया गया है। 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज को मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान का जिम्मेदार भी करार दिया गया है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट की वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। इसके अलावा आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से आइन की रूह से मुतसादिम तमाम तरामीम को खत्म करने, अवाम और मीडिया की ज़बान बंदी करने के लिए की गई पीका तरमीम को खत्म करने का मुतालबा भी सामने आया है। अपने एलामिया में हुकूमत पर तनकीद करते हुए अपोजिशन का कहना है कि आईनी इंसानी हकूक के बेदरेख जो पामाली हो रही है मुल्क के अंदर, मुल्क में कानून की हुक्मरानी की एक मुकम्मल नफ़ी भी नजर आती है। गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़े दलील है ये सारा कुछ। हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हरासा, गिरफ्तार या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता, लिहाजा तमाम सियासी असीरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। कौमी कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में हुकूमत से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पानी के मसाइल की तकसीम 1991 के मुआहदे के मुताबिक किए जाने का मुतालबा भी किया गया है। अपोजिशन की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस में रुकावटें खड़ी करने के इल्जाम आयद किए जाने पर हुकूमत का जवाब भी हम देख रहे हैं कि सामने आ गया है। हुकूमती वज़रा का कहना है कि अपोजिशन बताए कि किसने उनकी कॉन्फ्रेंस रुकवाई है। अगर अपोजिशन में हिम्मत है तो नाम लेकर बताएं, वरना यह महज ड्रामेबाजी के मुतरादिफ है। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि अपोजिशन बताए कि कहां पर, किस मकाम पर, किस होटल में कॉन्फ्रेंस करवाना चाहती है, हम खुद बुकिंग करवा के देंगे। आज की इस कौमी कॉन्फ्रेंस से जुड़े कुछ मामलात, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। हुकूमत की तरफ से कुछ मुफ्त मशवरे भी दिए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन पर भी जो है वो राय लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान है, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर अब सबसे पहले मैं ये लफ्ज़ दोहरा देती हूँ, क्योंकि अब हुकूमत कह रही है कि ये अपोजिशन ड्रामेबाजी कर रही है। वो कहते हैं जी अगर ये ड्रामेबाजी नहीं है, इसके पीछे कोई भी अगर हकीकत है तो आप हिम्मत करें, दम पैदा करें और नाम लेकर बताएं कि किसने रोकी आपकी कॉन्फ्रेंस। मेरे ख्याल में ये बेवकूफ है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप ही रोकने वाले हैं, आप ही रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों को इस्तेमाल करने वाले कौन है? तमाम इदारे रियासत के, हुकूमत के, वो आप ही के मातहत हैं। ये उमर अयूब साहब बड़ी क्लैरिटी से वहां बता चुके हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। वहां पे अगर पुलिस भेजी गई थी इस्लामाबाद की, तो पुलिस किसके मातहत है? ये बेवकूफ समझते हैं लोगों को, स्टूपिड बातें करते हैं। वहां पे जो FC खड़ी थी, वो जो एहलकार खड़े थे कांस्टेबलरी के, वो किसके मातहत है? जी, लोगों को पागल समझते हैं। भाई सारी रात लोगों ने ये तमाशा देखा है, आज सुबह से लोग ये तमाशा देख रहे हैं। मजिस्ट्रेट जो गया था, आप मुझे ये बताएं, मजिस्ट्रेट किसके मातहत? तो जिसके जो मातहत हैं उनके अफसरान पूछ रहे हैं हमसे भी ये किसने भेजा था। सारी कौम की आपके में धूल झोंकना चाहते हैं, समझते सारे इनकी तरफ पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप हैं, आप ही इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ही मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, आप ही कांस्टेबलरी को भेजते हैं। ये जो कहा जा रहा था कि तुम्हें 10 करोड़ रुपए का जुर्माना कर देंगे, ये कौन कर सकता है जुर्माना? ये किसका इख्तियार है? डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है? एक्साइज वालों का इख्तियार है? किसका इख्तियार है? और जिसका इख्तियार है वो किसके मातहत है? इनके मातहत नहीं है। पागल समझते हैं लोगों को। तो आप प्राइमरीली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आप लोग जिम्मेदार समझते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रुकवाना चाहते हैं आपकी कॉन्फ्रेंस थे? यही सारे ही है जी, सारी हुकूमत ही है, चाहे वजीर आजम हो, चाहे ये वजीर हो, और चाहे इनके मातहत इदारे हों या इनके साथ चलने वाले इदारे हों, सारी जिम्मेदार है।
अच्छा, जो खबरें आ रही थी हमारे पास, बल्कि वो तो मैंने अभी इब्तिदाई में भी बताया कि वज़ीर इत्तलात ने रात को कहीं आप लोगों को शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि सुबह कोई ऐसा मामला नहीं होगा। फिर हमने देखा कि सियासतदानों को, मुल्क के सीनियर सियासतदानों को होटल का गेट टाप के अंदर जाना पड़ा, सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। अता तारड़ साहब कहते हैं जी आप हमें बताएं आपने कहा कॉन्फ्रेंस करनी है, हम होटल बुक कर देंगे। वो तो बड़ा कैजुअल ले रहे हैं इस मसले को, और वो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि मजाक उड़ा रहे हैं आप लोगों का। उसको आप कहें कि वो आपको हम क्यों कहें कहाँ करानी है, जहाँ हम कर रहे थे उधर क्या तकलीफ थी? हाँ। उधर मजिस्ट्रेट और पुलिस तुमने क्यों भेजी थी? ऐसे कहानियां आप जहाँ कहें तो हम वैसे कर लेते हैं। क्या लोगों के साथ रंगबाजियां कर रहे हैं बैठ के? कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ हम कर रहे थे, बुकिंग की हुई थी, पैसे दिए हुए थे, वहां इनको मौत पड़ रही थी और अब कह रहे हैं जहाँ कहेंगे, जहाँ हमारा दिल करेगा, ये पाकिस्तान हम सबका है, जहाँ हमारा दिल करेगा, जैसे दिल करेगा, जिसकी हमें कानून और आईन इजाजत देता है, हम वहां पे करेंगे। तुसी रोक सकते हो तो रोक लेना। अच्छा सर, बहुत कुछ आप लोगों ने ना पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में फेस किया है, तो अब कोई भी ऐसी बात के ऐसा हो सकता है, मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए अनहोनी नहीं है। बहुत कुछ आप लोगों ने देखा कि हो गया है जो शायद पहले नहीं होता था। 150 मुलाजिम, इट इज बिजनेस एज यूजुअल सर। लेकिन ये जो हमारे तक खबर पहुंची, बल्कि अब्बासी साहब ने कहा कि ये बताया गया है या होटल की इंतजामिया ने कन्वे किया है कि 150 मुलाजमीन है सर हमारे, हमें सील कर देंगे, इसलिए प्लीज मेहरबानी करें यहाँ पर मत आए। अब ये भी एक तनकीद आप लोगों पर हो रही है कि आपने ख्याल नहीं किया सर उन लोगों का, फिर उसी होटल में चले गए आप लोग सड़क पे भी कर सकते थे। कल बल्कि आपके रहनुमाओं ने कहा कि हम शायरा दस्तूर पर करेंगे, वहां चले जाते। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि वो हमने उन्हें कहा कि आप लिख के दे दें। हाँ। अब लिख के दे दें ताकि हमें भी तो पता लगे ना कि वो कौन है जो आपको थ्रेट्स दे रहा है, वो कौन है जो होटल को सील कर सकता है। हाँ। और ये इतना खाला जी का घर नहीं था। वो वकीलों की वो सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकील यहीं पे आके रहते हैं। जी। और ये वकला का मेनली वो है, तो एडा सौखा नहीं सी 150 बंदे सैक कर देना या सील कर देना। फिर वकीलों ने कि हुकूमत ने अपने घर ठहराना सी जो वकील केसों के लिए आते हैं। तो ऐसे कहानी है सारी लगे हुए। हमें भी पता था कि कितनी धमकी दे सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी। सर वैसे आप वकीलों को बहुत ही वो तगड़ा आपने बना दिया सर, जहाँ जहाँ दिल कर रहा है वहाँ तो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत जुडिशरी के इदारे के अंदर भी मेडल कर रही है। बल्कि आप लोग, ये वकीलों की अपनी जात की बात है ना जसवीन, ये उनकी जात की बात है। देखिए यहाँ वो आते हैं तो उन्हें बड़े मार्जिनल और बड़े सब्सिडाइज रेट के ऊपर यहाँ कमरे मिलते हैं। वरना तो इस्लामाबाद में आपको पता है होटल में कमरे का रेट क्या और क्या नहीं थे। जब वो अपने केसा वास्ते आते हैं, अपनी पेशियां वास्ते आते हैं, होटल बंद करेंगे तो सरकार पैसे देगी उन्होंने कमरे दे। हाँ, ये यहाँ पर आई हैव टू एग्री विद यू, यू आर राइट मे बी। अच्छा सर, बैरिस्टर गौर ने कहा है कि जो आज की कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी कामयाब थी, कल की और आज की ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस थी, क्या पैमाना है कामयाबी का? आप क्यों कह रहे हैं कामयाब, क्या हुआ है ऐसा? कॉन्फ्रेंस वो कामयाब होती है जिसका मैसेज जो है वो मैसिवली थ्रू ऑडियंस और अपने पूरे जिसको जहाँ पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच जाए। मुश्तरका जो है वो सारी डिस्कशंस के बाद, सारी इनपुट्स के बाद उस पर कोई एक मुश्तरका सी चीज सामने आ जाए। तो दोनों चीजें हुई हैं। मतलब है कि शायद इस कॉन्फ्रेंस को इतनी अटेंशन न मिलती अगर ये मसले जो है इस किस्म की हरकतें न करते जो इन्होंने कल रात की है। वरना तो पता है ना, आपके रिपोर्टर तो बेचारे आ जाते हैं मगर आपके मालिकान हमारी खबरें चलाते नहीं है। तो वह अमर मजबूरी बहुत से चैनल्स को, अगर खुद चैनल ने नहीं तो उनके सोशल मीडिया को चलाना पड़ा, क्योंकि इट वाज हैपनिंग ऑल अराउंड। और ये पुलिस आ रही है, मजिस्ट्रेट आ गया है, कांस्टेबल खड़ी है, मैनेजर ने ये कह दिया, फलान ने ये कह दिया। तो आंधी हुकूमत की मेहरबानी जो अगर ना रोक दे तो शायद कोई इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ना होती, इतनी अटेंशन ना होती। मगर इनके इस हरकत से इट गॉट नेशनल अटेंशन। बिल्कुल, कामरान मुश्ताक साहब ने भी यही कहा कि उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है वो कामयाब ज्यादा करा दिया जो काम है। लेकिन क्योंकि वैसे अभी मैं बाद में उस मौजू पर आती, क्योंकि अब आपने मजबूरी का जिक्र कर दिया। सर मजबूर तो इस मुल्क में हर कोई है, फिर आप भी मजबूर है, मैं भी मजबूर हूँ, हम सब मजबूर हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का वोट भी मौलाना ने मजबूरी में डाला है, वरना वो वोट डालने वाले नहीं थे। देखिए, मैं मौलाना की जात के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, बैरिस्टर साहब खुद इस पर बात कर सकते हैं। बस हमने एक एंगेजमेंट शुरू की है और हम चाहते हैं कि वो एंगेजमेंट पॉजिटिवली आगे चले। सो आई वोंट एक्चुअली कमेंट ऑन दैट। नहीं सर, देखा उनकी जात चले पर्सनल लेवल के ऊपर बिल्कुल ठीक है, आई रिस्पेक्ट कि अगर आप नहीं बात करना चाहते, लेकिन पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सर किस तरीके से, मैं ये बात बार बार आप सब लोगों से पूछ रही हूँ, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं अपनी पार्टी के, आप लोग अपने कारकुनान को कैसे मुतमईन करेंगे सर? अगर किसी अलायंस में आप उनके साथ चलेंगे और खाली साथ नहीं चलेंगे, देयर इज अ गुड चांस कि शायद वो लीड भी करेंगे आपके अलायंस को। कैसे अपने उस वर्कर को आप मुतमईन करेंगे जिसने इतना कुछ फेस किया पिछले 1-1.5 साल, उस पीडीएम गवर्नमेंट के किए हुए फैसलों को, जिस पीडीएम को फिर मौलाना ही उस वक्त लीड कर रहे थे? देखिए, मैं आपको फिर कहूंगा, मुझे तो बाकायदा तौर पे पार्टी की तरफ से कहा गया कि मैंने इस पे कोई बात मुझे जाती तौर पे कि तुम जरा परहेज करो। हाँ। उस परहेज के अंदर रहते हुए परहेजी सी गुफ्तगू मैं आपसे कर देता हूँ। हाँ। और वो ये है
कि इमरान खान साहब के हुक्म पे ये एंगेजमेंट शुरू की गई और खान साहब चाहते थे कि 26वीं की तरमीम के हवाले से एंगेजमेंट हो और की गई, बड़ी मेहनत की, मौलाना साहब के पास बार बार गए, अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें कायल ना कर सके, मगर उस एंगेजमेंट के नतीजे में दैट ड्राफ्ट वाज टोन डाउन, दो इट डिडंट वर्क दैट मच, बट ओके। उसके बाद खान साहब ने फिर भी कहा कि एंगेजमेंट जो है डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। तातुल आ गया, अब दोबारा खान साहब के हुक्म पे ही हमारे लोग वहां पे गए हैं, एंड दैट्स अ गुड स्टेप, दैट्स अ फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद एक दूसरे से इत्तफाक राय से एक मुश्तरका एलामिया भी आया, दैट्स अ सेकंड स्टेप। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीसरा आज का जो इवेंट आज खत्म हुआ है वो तीसरा स्टेप है और ये बेहतर है हमारे वर्कर के लिए। ये काफी है कि इमरान खान साहब के हुक्म पे रुका है। चले सर, लेकिन आप परहेजी गुफ्तगू करेंगे, आपका जो वर्कर है ना वो परहेजी रद्द अमल नहीं देगा सोशल मीडिया पर खास तौर पे, लेकिन आपका ये कहना कि पार्टी ने आपको परहेज करने के लिए कहा है, मेरे ख्याल है मेरे सवाल का मुझे काफी जवाब मिल गया इसी बात के अंदर कि आपकी। देखिए बात मैं आपको बता देता हूँ, मेरे कायद के हुक्म के बाद उस पे सवाल का कोई गुंजाइश नहीं रहती मेरी जात के लिए और हर उस वर्कर के लिए जो खान के लिए कुर्बानियां भी दे रहा है और अभी तक खान के नजरिए के साथ खड़ा है। खान ने जो कुछ सोचा है समझा है वो बेहतर समझा होगा। और हम हर अपोजिशन की आवाज को साथ में लाना चाहते हैं। हम ये तासुर खत्म करना चाहते हैं कि इस निजाम के खिलाफ जो लोग हैं उनमें कोई तकसीम है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो शायद यही सोच की बुनियाद पे इमरान खान साहब ने पार्टी को इस एंगेजमेंट के लिए हुक्म दिया। तो वर्कर को भी ये समझना चाहिए कि अगर कायद कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होगी। अच्छा, आप लोग सर एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब का गो हेड है इसलिए उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली इन द डे कि ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे से गिले गुजारियां शुरू कर दें? कामरान मुर्तज़ा साहब जो है वो आज उन्होंने अटेंड किया है ऑन बिहाफ ऑफ जमीयत उलमा इस्लाम, जो आज का दिन था कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक्स पर जाके एक पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने के लिए, हमने असद कैसर साहब को कन्वे भी किए, हमें जवाब तो नहीं आया लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं। तो आप लोग ऑलरेडी सर अभी से तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला शुरू हो गया, तो ये कहाँ जाएगी बात? चले वो देखें, वो कामरान मुर्तज़ा भाई है मेरे, उनका एहतराम है, मेरे साथ उनकी पार्टी के अलावा भी मेरा उनका ताल्लुक है, मेरे काउंसिल भी रहे हैं। बात ये है कि ये उनकी मेहरबानी कि अभी तक जो है वो जो अलायंस शेप होने जा रहा है उसका फॉर्मली हिस्सा नहीं बने हैं, इसके बावजूद ही अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस, थैंक यू। बट ये है कि होपफुली जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने असद कैसर साहब से शेयर किए हैं वो खान साहब से गाइडेंस लेके उसका कोई ना कोई करेंगे। आजकल हमारे लोगों की मुलाकातें, जो सियासी मुलाकातें हैं, वो खान से बंद की गई है, इस वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश पूरी करेंगे जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन मुत्तहद हो जाए। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके इसमें मजीद बात करते हैं, क्योंकि अगेन इसी अलायंस के हवाले से अगर बात करें तो मौलाना गुल नसीब जो है, सेंटर गुल नसीब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर सियासी कायदीन संजीदा हो जाएं तो शायद हम कोई लाहे अमल तय कर लें। वो किस पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कुछ उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाजरीन, शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, ब्रेक पर जाने से पहले जो नुक्ता मैंने छोड़ा था, गुल नसीब साहब जो है उन्होंने पहले भी बात की। उन्होंने कहा जी कि हम तो वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, चाहे एलानिया बात कर लें, गैर एलानिया बात कर लें, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर सियासी कायदीन संजीदा हो जाएं तो हम कोई लाहे अमल तय कर सकते हैं। क्या गैर संजीदगी है जो उन्होंने महसूस की है? क्योंकि इस तरह की कुछ एलिगेशंस जो कुछ क्रिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के, वो भी कर रहे हैं अब आप लोगों के बारे में, कि आप लोग ऐसा लगता है कि बस बैठते हैं, बात गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन है, आप लोग भी संजीदा नहीं है कोई खास किसी चीज को प्रैक्टिकली आगे लेके जाने में। I don't know. देखिए, जो आदमी कह रहा है कि he is sensing some kind of non-seriousness, so I think he can better explain कि वो non-seriousness क्या होगी। मैं तो नहीं बता सकता, कि हो सकता है कई चीजें हमारे लिए सीरियस हों और he thinks that कि वो सीरियस नहीं है, वो उस पर बात कर सकते हैं, उनका एहतराम है उनकी राय का। As far as we are concerned, a party with its leadership behind the bars, with thousands of workers behind the bars, जिस वसाइयत और जबर से हम गुजर रहे हैं, उसमें जो हमारे ओहदेदार हैं उनको किस तकलीफ का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी वो कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कहीं कोई अगर कमी रह जाती है तो उससे कोई नॉन सीरियसनेस ना लिया जाए। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हमें ओएसटी बनाया हुआ है, ये चाहते हैं कि हम घर बैठे, हमारी ड्यूटी है कि हम घर बैठ के इंतजार करें और इनके क्यू का वेट करें, वो क्यू आता नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक सो।
आई थिंक हम तो सबसे ज्यादा वाइब्रेंट पार्टी है ना। हम तो कहते हैं रोज निकलो, हर हफ्ते निकलो, हर जुम्मे को निकलो, एहतजाज करो, फ्लैश प्रोटेस्ट करो। तो ये कैसे हो सकता है कि हम बाकियों से ये तवक्को करें कि आप घर बैठे। हम तो सड़क पे एहतजाज करने वाली पार्टी है। हम तो ग्रैंड मोबिलाइजेशंस पे बिलीव करते हैं। सो अगर उनको ये फील हुआ है तो माजरत, आई डोंट नो व्हाई ही टुक दिस इंप्रेशन। वी डोंट वांट, हमारा तो वर्कर जो है वो बड़ा वाइब्रेंट है। 6 दिन घर बैठ जाए तो गल पै जाता है जी क्यों निकले क्यों नहीं। चले, but this goes on to show कि there is a lot that needs to be done। जहां पर ये ऑपोजिशन अलायंस की बात है तो थोड़ा सा ये भी बता दें सर कि there is a committee, actually there is a committee which is dealing with it, जिसमें साहब हामिद रजा, आई थिंक शायद खान अब्बासी साहब भी हैं उसमें, और जो हमारी तरफ से कमेटी है, जो हमारी तरफ से कमेटी है, वो जो नेगोशिएशंस कमेटी थी वही राब्ता कमेटी है। तो उसमें हमारी तरफ से अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा क्योंकि जाहिर है अब ये इस तरह के गिले भी आ रहे हैं, ये सारा कुछ भी हो रहा है, मुझे थोड़ा सा एक स्टेटस भी बता दें। मैंने वैसे भी ये सवाल मैं कर रही हूँ पीटीआई के दोस्तों से, कोई फॉर्मल हम अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट करें कि ऑपोजिशन का अलायंस फॉर्म हो गया है, या जो हो रहा है इसी को अलायंस समझना है? कितना वक्त लगेगा अगर कोई फॉर्मल अलायंस है जिसको आप लोगों ने अनाउंस करना है, और इसको कैसे आप लोगों ने आगे लेके चलना है, क्या प्लान है? इत्तेफाक देखें, एक ऑलरेडी अलायंस मौजूद है, उसमें जो बाकी पार्टियां जैसे JUIF है, जैसे JI है, जैसे उन तक हमने अप्रोच किया, जैसे GDA है, तो ये सारे हम ख्याल हैं और ऑलरेडी इत्तेहाद का हिस्सा ये बनेंगे और फॉर्मल अनाउंसमेंट्स इन सब की हो जाएंगी, तब इस इत्तेहाद की फाइनल शेप आ जाएगी। इत्तेहाद ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। इसमें हम जो लेफ्ट हो गई थी पार्टियां, जो बाहर रह गई थी पार्टियां, हम उनको शामिल करना चाहते हैं। तो वंस उनसे इत्तेफाक कंसेंसस है उनका हमारे इन नुकात पे कि क्यों ये इत्तेहाद होना चाहिए। आपने देख लिया, वो यहाँ आज आए थे, हमसे इत्तेफाक करते तो आए थे, वो जो एलामिया हुआ उसमें वो इत्तेफाक करते थे तो वो शामिल हुए। सो इत्तेफाक तो हो गया है। अब जो इस इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए इसमें जो नए दोस्त शामिल करना चाहते हैं, उनकी फॉर्मल अनाउंसमेंट्स इंशाल्लाह होंगी, जल्दी होंगी। चले, आप लोगों के साथ साथ कुछ बड़े कदावर सियासतदान हैं जो आए हैं, आके बैठे हैं। गवर्नमेंट का उन लोगों पर एतमाद करना, आप लोगों का एतमाद उनसे शेक ऑफ तो नहीं हो जाएगा उसके बाद? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी आफाका होगा, ये जो कफन बांधो, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो, और ये वाला जो नैरेटिव है, अगर शाहिद खान अब्बासी, महमूद खान अचकज़ई या मौलाना फजल रहमान जैसे लोगों को ये अपना अलायंस दे दें लीड करने के लिए। देखें, अलायंस कौन लीड करेगा जब अलायंस फॉर्मली मुकम्मल होके शेप अप हो जाएगा, तो उसमें फिर मुश्तरका तौर पे ये फैसला कर लेंगे। और ऑब्वियसली उसमें इमरान खान साहब की जो है वो ओपिनियन जो है वो शामिल होगी और उनकी इजाजत से क्या है उसको शेप अप। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इन लोगों का नाम अगर राना सनाउल्लाह या हुकूमत ले तो आप लोगों का कोई एतमाद तो नहीं इन पर हिलेगा फिर, या हिल रहा है? नहीं, क्यों नहीं, हम क्या, आपका क्या ख्याल है? महमूद अचकज़ई को नहीं जानते या खकान को नहीं जानते? हम सबको जानते हैं। तो ये हुकूमत जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले, वी आर नॉट लाइक दैट, वी अंडरस्टैंड कि कौन, वो पंजाबी कहते हैं तो कित्थों बोल रहे हैं, सानू पता है। चले, आपको पता है, चले एज लॉन्ग एज आपको पता है फिर बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाम उन्होंने इनके लिए, और सर क्या कंफ्यूजन है वैसे? थोड़ा सा ये इसी नाम के ऊपर मैं आ जाऊं, आप लोगों की पार्टी के अंदर क्या मसला है सर? आप आते हैं, आप आके कोई और बात कहते हैं, मतलब आपसे मतलब कि एक इंडिविजुअल, फिर शिबली फराज साहब आते हैं, वो आके दूसरी बात कहते हैं, उमर अयूब साहब आते हैं, वो आके तीसरी बात कहते हैं। अब रिगार्डिंग व्हाट? मैं बताती हूँ, रिगार्डिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स सर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये मौलाना सरबराही करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी पे बात कर लेंगे। मैंने अभी आपसे पूछा, आपने कहा इमरान खान साहब ग्रीन सिग्नल देंगे तो होगा। कल रऊफ साहब थे, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी अभी तो फैसला ही नहीं हुआ। शिबली फराज साहब ने आके मीडिया पे बयान दे दिया कि सरबराही मौलाना करेंगे। ये शिबली साहब ने कब कहा सर? ये तो 3 दिन शायद पुरानी स्टेटमेंट है, मैं आपको भेज दूंगी प्रोग्राम के बाद। उन्होंने कहा जी कि वो करेंगे सरबराही ऑपोजिशन अलायंस की। शिबली भाई जो है वो हमारे बड़े सीनियर रुकन है और पार्टी में भी वो चीफ ऑफ स्टाफ भी है खान साहब के, और हमारे अपोजिशन लीडर भी है सेनेट में। उनकी बात को गैर संजीदा तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, मगर आई डोंट नो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मगर मुझे अभी तक ऑफिशियली, बिकॉज एज अ पार्टी तर्जुमान, आई हैव टू गिव दैट स्टेटमेंट जो आपकी ऑफिशियली आप फोन कर सकती हैं आप भी, तो वो मुझे मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज कन्वे नहीं की गई सो फार। ठीक है। अच्छा सर, अलायंस है ऑपोजिशन का, अगेन कदावर लोग हैं, आप सब जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो जाहिर है सबके माइंड को साथ लेकर चलना होगा। इट्स गोइंग टू बी एन अपहिल टास्क आल्सो। लेकिन मौलाना ये जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने तो सर हल्फ ले लिया है। वो कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना कोई खुफिया राब्ता रखेंगे, ना कोई आश्कार राब्ता रखेंगे। इत्तेफाक करते हैं आप लोग इससे? बिल्कुल, हमारा तो अपना कोई खुफिया या वो राब्ता नहीं है।
इस पे खान साहब क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। ख्वाहिश तो है ना, ख्वाहिश तो है राब्ते की। नहीं, वो हजरत अली का कॉल है, दिलों के हाल तो मेरा अल्लाह जानता है। हाँ। और मैं ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो दूसरे के दिल में घुस के देख सके। हाँ। सो ऐसी ख्वाहिशें पता नहीं आप तक कौन पहुंचाता है। नहीं सर, बयानात आप लोगों के बयानात पहुंचाते हैं। मैं बिल्कुल किसी के खुफिया दिल की ख्वाहिश नहीं बता रही हूँ। जहां पर ये कहा जाता है कि बैकडोर बातचीत हो रही है, रऊफ हसन साहब रिकॉर्ड पर है, बल्कि मेरे प्रोग्राम में 2-3 प्रोग्राम हो रही थी, आई रिमेम्बर, जब देखें मैं एंगेजमेंट होती है ना जी, जब 24 की मूवमेंट हुई तो एंगेजमेंट हुई। जब संजानी का जलसा ये रुकवाना चाह रहे थे, हाँ। तो भी एक एंगेजमेंट हुई जिसके नतीजे में खान साहब ने मेहरबानी की, उसको डिले किया। हाँ। तो वो तो हुकूमतों और पार्टियों की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से इस किस्म के इश्यूज पे हो जाती है। बट उसका ये मतलब नहीं है कि कोई डील के लिए इमरान खान साहब को निकालने के लिए हमको बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से डील करना चाहते हैं या कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो नहीं है ऐसे। अगर कोई थे पीछे वो खत्म। अच्छा, जब आप कहते हैं कि आओ हमसे मुज़ाकरात करो, तो उसका क्या मतलब होता है? गंडापुर साहब ने अभी आपका सवाबी का जो आखिरी जलसा था उसमें तकरीर करते हुए अपनी कहा कि आके हमसे मुज़ाकरात कर लो, अभी भी वक्त है। इसमें आप क्या पूछना चाहती हैं कि किस बात पे? आपने कहा ना कि हम डील नहीं करना चाहते, उनकी रिहाई नहीं चाहते। सो 2 सवाल इसके अंदर। एक तो ये कि आप कहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो। मैंने ये खुदा का नाम ले, आई डिडंट से कि हम उनकी रिहाई नहीं चाहते। हमने कहा हम डील के निस्बत से रिहाई नहीं चाहते। that's what I'm saying कि हम उनसे रिहाई नहीं मांग रहे। मेरे रोले देना नहीं, मैं आपको बिल्कुल रोले में नहीं डाली, मैं वजाहत कर देती हूँ। I'm trying to say आप लोग कह रहे हैं कि उनके तवस्सुत से हम कोई डील नहीं चाहते या उस चैनल से हम कोई रिहाई नहीं चाहते। जब अली अमीन गंडापुर साहब भी कहते हैं कि आओ हमसे मुज़ाकरात करो, तो किस बात पर मुज़ाकरात करनी है फिर आपने उनसे? वो जो खान साहब ने कहा था मौसम के हाल में 26 नवंबर के हवाले से जो हुकूमत ने 245 लगा के कत्ल करवाया, जो 9 मई के मामलात हुए, जो असीर हमारे अभी तक मौजूद हैं, हजारों लोग हैं 26 के हवाले से अभी तक जेलों में हैं। 9 मई के लोगों के भी अभी तक ट्रायल चल रहे हैं, सजाएं हुई हैं, उनकी आगे पेशियों पे जमानत के लिए पेशियां अदालतों में नहीं लग रही हैं। इन सब की निस्बत से एक नफरत पैदा हो रही है इदारों के और अवाम के दरमियान। बिफोर इट गोज टू फार, इमरान खान साहब इज ऑफ द व्यू कि हम उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करने को तैयार हैं। मुल्क की खातिर, मुस्तकबिल की खातिर इस किस्म का लायामल अपनाया जा सकता है कि हम वी कैन टॉक थिंग्स आउट, बट नॉट फॉर अ डील फॉर पर्सनल। उस पे वो कहते हैं अगर रिहाई होती है तो पहले सब असीरों की होगी, आई विल बी द लास्ट वन टू कम आउट। ये वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हवाले से तो कंसर्न क्वार्टर कोई भी है तो उससे बात करने को तैयार है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान के हालात के हवाले से, जात के हवाले से वो कहते हैं नहीं, मैं उस पर बिलीव नहीं करूंगा। अच्छा, तो ऑब्वियसली जब चीजें ठीक होंगी, इन चीजों पे बात हो जाएगी, तो इमरान खान साहब ऑटोमेटिकली बाहर आएंगे, उसमें तो क्या है। सही। अच्छा साहब जो बात करते हैं ना, वो जब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप लोग जो अलायंस बना रहे हैं फिर उसका मकसद क्या? आप लोग कोई सड़कों पर आने की हिकमत अमली के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? आप लोग हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी पावर क्वार्टर से बात करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? थोड़ा सा इसके ऊपर जो आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या है, जिसके लिए आप लोग ये प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम चाहते हैं कि रमजान के बाद, ईद के बाद जो है, हाँ। इमरान खान साहब चाहते हैं कि एक मुल्की एहतजाज हो, ठीक है, अच्छा बड़ा एहतजाज हो। और वो खान साहब तो आपको पता है कि वो हमेशा स्ट्रीट उसका ही एहतजाज जो है उस पर वो बिलीव करते हैं, और वो यही समझते हैं कि ये फेजेस हैं, कॉन्फ्रेंसेस ये एक फेज है, एक तरीक़ेकार है अपना वो बताने का, और एलानिए प्रेस का वो अपनी जगह पे है, मगर जो फिजिकल ऑन ग्राउंड एहतजाज है उसकी अहमियत अपनी है। तो वो हम रमजान के बाद, ईद के बाद वी वांट टू डू दैट, ठीक है। और उसमें हम चाहते हैं कि अगर ये इत्तफाक इत्तेहाद में तबलीग होके शेप अप हो जाए तो ये भी हमारे साथ शामिल हो। बट मैं ऑन माई ओन इस इत्तेहाद की तरफ से कोई बयान नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ तर्जुमान उनके मौजूद हैं, उनके एलामी आपने पढ़ लिए हैं, अभी चीजें यहीं तक हैं। बिल्कुल ठीक है सर, एक ब्रेक ले लूँ, क्विक ब्रेक, वापस आऊंगी। तो ये इतने लंबे रूट से आप लोग जा रहे हैं एहतजाज करने का, एक बड़ा अच्छा सादा सा मशवरा दिया है आपको हुकूमत के एक सीनियर वजीर ने, उस पर आपसे आपकी राय लेती हूँ। उस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सर जो मैं बात कर रही थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमारे जो कारकुनान हैं उन्होंने इतनी हार्डशिप्स फेस की हैं, आप खुद अभी भी सर उस प्रोसेस के अंदर हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस की आप लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इशूज़ हैं, और आपकी बहुत सारी ग्रीवेंसेज हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो उन्होंने मशवरा दिया है, वो कहते हैं जी आप अपना सरबराह तब्दील कर लें, सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। उन्होंने एक ही मशवरा है, तुम अपना मशवरा अपने कोल रखो।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा आसान काम है। अच्छा, एक ये मशवरा, ये तो अभी आया नया मार्केट में, एक मशवरा वैसे भी चल रहा है, वो कहते हैं माफी मांग लें। इमरान खान साहब से कहें, पीटीआई से कहें माफी मांग लें 9 मई के लिए, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। इमरान खान साहब हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट एंड ही हैज मेड अ स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेजेस निकाल लें, 3 सीनियर जजेस के ऊपर कमीशन बना लें, कमीशन फैसला कर दे जो साड़ा कोई कसूर निकल आया तो इसी माफी मांग लें। तो ये ना निकला तो जिन्होंने फिर वो किया है और जो हमारे लोगों को अंदर रखा है, कस्टोडियल टॉर्चर्स हुए हैं, जो उनको तंग किया है, उनको मारा पीटा है, उनके घरों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, तो फिर उन्होंने सजा दी, वो माफी मांगना फिर। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। सर, माफिया मांगने की डिमांड का मौसम लग रहा है मुझे। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं खान साहब मुझसे भी माफी मांगे जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया है। खान साहब ही डजंट नीड टू एक्चुअली किसी से माफी मांगने की खान साहब की जरूरत नहीं है। खान साहब इज इन जेल फॉर ये कुर्बानी दे रहे हैं, वो हमारे इस फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए दे रहे हैं। खान साहब डजंट हैव टू किसी से माफी मांगने की खान को कोई जरूरत नहीं। अच्छा सर, केयर टेकर गवर्नमेंट की जो एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, आई एम श्योर आपने देखी होगी, उसको लेकर एक सवाल जो किया जा रहा है वो भी आई एम श्योर आपसे पूछा जा चुका होगा। मैं फिर अपने व्यूअर्स के लिए पूछ लेती हूँ। खान साहब भी जिम्मेदार हैं, आप सब भी जिम्मेदार हैं। 9 मई सारा आप लोगों ने कराया। पूरी रिपोर्ट के अंदर परवेज लाई साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई जिक्र नहीं है। वो मुबर्रा है, उनको बरी कर दिया, मतलब बरी कर दिया, एज इन कि उनका नाम नहीं लिया। हाउ डू यू लुक एट दैट? इस पे मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे कूड़ कबाड़ है, ये सारी नॉनसेंस है, बुलशिट है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह 9 मई के सैकड़ों एफआईआर झूठे दर्ज किए गए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ। एक आदमी 9 मई के अंदर 18 पर्चों में है, और वही आदमी अगर 9 बजे उसको 10 बजे दिखाया गया है कि वो फैसलाबाद में आग लग रही है, तो वही है, वही आदमी उसी दिन 10 बजे मियांवाली में है, वही आदमी उसी दिन 10 बजे जो है वो लाहौर भी है। यानी कि ये पीटीआई के वर्कर नहीं, कुछ जिनके बच्चे वो तो आप सबके पास सुपर पावर थी 9 मई को, वो तो हमें मल्टीपल टाइम्स कह चुकी हूं, ऐसा ही है। अच्छा तो कहने का मकसद है जिस तरह वो सारी एफआईआर्स ऐसे बुलशिट है ना जी, इसी तरह फजूल है, उसी तरीके से ये रिपोर्ट भी कचरा है, सारा फजूल बातें लिखी हुई है। और सर, लेकिन 2 लोगों को बीच में से निकाल देना, कुछ उनके किरदार को कोई नहीं वो करता, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं डालता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। परवेज इलाही साहब बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने इतनी लंबी जेल काटी है, 1.25 साल की, और उनका बेटा भी मुल्क से बाहर है, फैमिली रिलोकेट हो गई, और वो बीमार थे, बीमारी के अंदर जेल गुजारी है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इमरान खान को नहीं छोड़ा, उनके खानदान के किसी फर्द ने नहीं छोड़ा इमरान खान। तो उनके ऊपर ये बात करना, फिर जो शाह महमूद साहब हैं वो कितनी लंबी जेल गुजार रहे हैं, आप ये देखें। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी को डाउटफुल करने के लिए ये सारा ड्रामा किया गया। ये पल्ले ही खोजेंगे, रिपोर्ट इतनी झूठी है जितना थाना कोतवाली झांग के 9 मई के पर्चे कूड़े थे। अल्लाह अल्लाह तक। सर, ज़ैन कुरैशी साहब कहाँ हैं? मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि उनके वो भी अगेन मैं सवाल उसी कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ कि वो क्योंकि वो नहीं है, मंजर आम पर गायब है और 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग वाले दिन के बाद से गायब हैं। फिर सवालात हो रहे हैं सर, वो अनफॉर्चुनेट है, पर हमारा मुल्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे चलता है, थ्राइव करता है। पर मेरे इल्म में नहीं है जी, उनकी फैमिली जवाब दे सकेगी, अगर मेरे इल्म में होता तो मैं आपको बताऊं। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रही हूँ वैसे कि लास्ट वो आपके साथ ही थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दोनों ने अपने आप को पार्लियामेंट में एक ही कमरे में लॉक भी किया था उस दिन, तो मैंने कहा शायद उसके बाद आपको कोई वेयर अबाउट्स पता हो उनके। नहीं, उस बाद थे, बाहर आ गए सन, फिर थे, he was public, उस दिन तो फ्लाई नहीं किया उन्होंने, उसके बाद तो बाहर थे। वो उनकी फैमिली बता सकती है जी, मेरे इल्म में नहीं, मेरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, बड़ा अच्छा हो गया है, और ना कोई ग्रुप्स में भी कोई गपशप हुई है, सो आई वुडंट नो। बट उनकी सिस्टर है हमारी, बड़ी एक्टिव है। जी बिल्कुल, मेहरबानो इज वेरी एक्टिव। अच्छा सर, थोड़ा सा वक्त भी कम है, मैं क्विकली एक दो चीजें अगेन आपसे पहले पूछा गया होगा, बट मैं फिर पूछती हूँ। फवाद चौधरी साहब सर, वो बड़े नाराज हैं आपसे, जो नाम लिखना शुरू करते हैं पीटीआई के अंदर किसी के खिलाफ, पहला नाम आपका लिख देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काबिल बहस या काबिल जवाब कोई शख्सियत नहीं है। खान साहब उनको ऑडियंस देते हैं सर, आप उनको काबिल जवाब नहीं कह रहे। नहीं, खान साहब के साथ अगर एक शख्स को एक्यूज्ड है अदालत के अंदर, तो खान उनकी कभी तू दरवाजे से बाहर निकल जा, बताएं। अदालत में वो आते हैं, वो खान साहब के इनविटेशन पे थोड़ी ना कोई बंदा जाता है। हाँ। वो तो अदालत के समन पे आते हैं, केस है, प्रोसीडिंग हो रही है, हर कोई आता है, 60 बंदा, तो सदाकत अब्बासी भी आता है, शेख रशीद भी आता है, उस तरह जब चीमा साहबा भी आती है, तो सारे बंदे आते थे, की फर्क पैदा थे। काबिल बहस बंदों का जिक्र करें, एवं उन्हें देखे कुछ बंदे ने जो पार्टी में मुख्तलिफ लोगों को निशाना बना के अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं कि मैं गल करांगा तो जवाब देगा,
को जवाब जिथे देने ने आपे दे पहचान के जब टाइम। फैसल बाउडा साहब भी ऐसे लोगों की कैटेगरी में जो खाली अटेंशन लेने के लिए आप लोगों पे कमेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर मौजूद है सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये गारंटी है मौजूदा हुकूमत की। मेरी गल सुनो, देखो मेरी गल सुनो। हाँ। जिन्होंने लोगों ने उसको बनाया है बगैर किसी पार्टी के सेनेटर, नून वालों से भी वोट लेके दिए, पीपल्स पार्टी से वोट लेके दिए, वो नून वालों की भी मां बहन कर रहा होता है टीवी पे बैठ के, उसकी भी वो कर रहा होता है सारा कुछ। तो जिन्होंने ये किया है उसके साथ अब उसकी नौकरी तो देनी है इसने। सर वैसे बहुत सारी अनफॉर्चुनेट है, बहुत सारी बातें जो वो पहले कहते रहे वो कहीं आती रही हैं, सही होती है। बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा, पीटीआई आज पीटीआई वोट इलेक्शन नहीं लड़ेगी। मैं मल्टीपल सारी भी नहीं है, नहीं छोड़े बल्ला नहीं होगा, चलो गल ठीक हो गई। वो तो कहता सी कोई एजेंट भी नहीं खड़ा होगा, हम एक सीट भी नहीं जीतेंगे, किसी सूबे में हुकूमत भी नहीं होगी, तो सारी बातें गलत हो गई। वैसे वो ये भी कह रहे हैं कि अब फॉरवर्ड ब्लॉक होगा और कह रहे हैं कि सड़कों पर आके तो देखें फेंटा लगेगा इनको। नहीं तो मैंने ये दसो पे जो पहले असि सड़कों पे आया फेंटा कदों नहीं लगा साडा। हर बारी निकलते हैं फेंटा लांदे होगी बारी फिर आ जाने होगा फेंटे तो डराओ किसी और चाचे नु जाके। हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक पर क्या कहेंगे? कोई कह रहा है 28 लोगों का ब्लॉक फॉरवर्ड बन रहा है, कोई कह रहा है 36 लोगों का बन रहा है। देखिए मेरी बात सुने, जिस दिन की ये हुकूमत बनी है ना जी, ये इंस्टॉल्ड हुकूमत, उस दिन से हम फॉरवर्ड ब्लॉक सुन रहे हैं। मतलब इतनी बारी सुन चुके हैं, और तो एक दूसरे वेख के कहते हैं यार ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, तू तो नहीं कहते। कहने का मकसद ये है। शक हो गया। अच्छा सर, क्योंकि बात पार्टी के अंदर की हो रही है, वो जरा जवाब मैं दे दूं आपको, मैं आपको जवाब दे दूं। इमरान खान के नाम पे लोगों ने वोट लिए, जिसने अपनी सियासत और अपनी नस्लों की सियासत खत्म करनी होगी, वो इस किस्म की किसी थर्ड क्लास कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनेगा। सो फार हमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नजर नहीं आ रहा। तो जो बोल रहे हैं पिछले 6-8 महीने से उनका बना भी लो, हुण किहड़े प्यो दा इंतजार कर रहे हो, बना लो जल्दी करें और बना ले। अच्छा सर, 5 वो कौन लोग हैं आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट डाला? क्योंकि हमें तो यही पता चला था कि खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया जाए। मरवत साहब का नोटिफिकेशन जिन्होंने डाला, जिन्होंने खुल के डाला वो तो सामने थे पार्टी में है ना। फिर अभी भी सर वो जो कुछ 4-5 नाम गर्दिश करते हैं, नहीं वोट जिन्होंने, देखे मेरी बात, जिन्होंने वोट डाल दिया, जिस तरह वो उस्मान था, जिस तरह वो खिची था, जिस तरह वो औरंगजेब क्या नाम था उसका जो बॉलीवुड का सी जी औरंगजेब खिची थे, मुबारकजेब जी, पता नहीं की सी रहा ते अच्छा वो जरूर कुरैशी, एक सेनेटर फैसल भी है, फैसल सलीम आई थिंक। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैं उन लोगों के नेशनल असेंबली में नाम गिनवा रहा हूँ जिन्होंने खुल के वोट डाल भी दिया, उधर आके बैठ भी गया हमारे सामने। तो वो तो उन्होंने लानते इकट्ठी किए अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए, वो तो हुए फारिग, वो तो गए ना हमारी तरफ से, एज फॉर वी आर कंसर्न्ड वो जन्नों में जाए। बाकी कुछ लोग थे जो गायब थे, एंड बट दे डिडंट शो अप टू वोट अगेंस्ट अस और विद अस। ठीक है जी, उन लोगों को शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे, उस पे खान साहब के हुक्म पे अभी उनके जवाब भी आ गए हैं। उनमें 8-10 दिन पहले एक कमेटी बनाई गई है 3 आदमियों की, वो उनकी हेयरिंग करके उनके फैसले करेगी। उसमें से सर वक्त हो रहा है मेरे पास, और जरका जो है ये 2 सेनेट में से थे जिन्होंने वोट अगेंस्ट नहीं डाला, बट दे आर इन दैट सस्पिशन। फैसल सलीम ने पेका ऑर्डिनेंस बड़ा भाग के किया है। हाँ। जो है पार्टी विशेष के खिलाफ थे। इंशाल्लाह पहला फैसला इसे नहीं होगा पार्टी दी कमेटी दे विच। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, 1 लाइनर कमेंट कर दे। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं ईद के बाद हम आपको बताएंगे धरने क्या होते हैं, रुलाएंगे आपको। केपीके के लिए कहा इसका तो अगर कोई केपीके वाला बंदा होता तो वो अच्छा जवाब देता। मैं इन्हें सिर्फ ये कहूंगा कि आपकी पार्टी की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, किसी को रुलाने की। हाँ। ठीक है जी, आप एक काउंसलर नहीं जिता सकते। हाँ। पंजाब में और यहाँ पे एज ए गवर्नर, आप वो गवर्नर है जिसका कोई इख्तियार नहीं है। हाँ। तो ये बच्चों वाली बातें अच्छी सर उनके सर पे फेडरल गवर्नमेंट की भी आप कह रहे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो इस हुकूमत को रुला सकते हैं, अपना कंधा हिला लें तो। चलो जी उन्होंने कहो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ कहना जलसा करे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹੋ जलसा करे, आमने सामने जलसा करा दो, चलो गल मुकाओ, गल मुक जाएगी, पता लग जाएगा कि कोई बंदे ज्यादा है। चले वक्त खत्म हो गया सर, 1-2 मशवरे और भी दिए लोगों ने आपको, पर मेरे पास टाइम खत्म हो गया पूछने का, वो मैं आपसे कभी किसी और नशिस्त में पूछूंगी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने आज प्रोग्राम में वक्त दिया। शेख वकास अकरम साहब सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन की है उसके हवाले से भी और मजीद कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामला पर भी हमने कोशिश की कि जो मामला हैं उन पर उनसे तफसील से गुफ्तगू की जाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।